बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं। जो हमारा पेपर है, पास पेपर स्प्रिंग 2023 का, जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन का। जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास जब भी हम सवाल करते हैं कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन का, तो उसके तीन मेथड हैं: कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जीरो ग्रोथ मॉडल और वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। तो जो सवाल में आया पास पेपर्स में, ये है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैम इंडस्ट्री लिमिटेड currently pay a dividend of $5.9 per share on its common stock. The company expects to increase the dividend at the 15% annual rate for the first 2 years and at the 10% rate for the next 3 years, and then grow the dividend at the 7% rate thereafter. This phase growth pattern is in keeping with the expected life cycle of earning. You require a 16% return to invest in his stock. What value should you place on the share of this stock? देखिए, हमें उसने सवाल में कुछ डाटा गिवन है। उसने में सवाल में क्या गिवन है जी? डाटा। हम डाटा निकालते हैं। हमारे पास जो सवाल में डाटा गिवन है जी, वो क्या है हमारे पास? उसमें सवाल में जो डिविडेंड है हमारे पास, करंट डिविडेंड, उसको कहते हैं डी नॉट। वो गिवन है, वो कितना है? वो है $5.90। ठीक है। और उसमें सवाल में ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ठीक है, जी दिया हुआ है, जी। तो उसमें जी दो दिए हुए हैं। एक जी है 1 से लेके 2 ईयर तक, वो कितना है जी हमारे पास? वो है हमारे पास 15%। ठीक है। और जो हमारे पास जी नेक्स्ट है, वो है 3 से लेके 5 तक। ठीक है, 3 से लेके 5 तक। तो ये हमारे पास है कितना? ये है जी हमारे पास 10%। ठीक है। और उसके बाद जी जो हमारा नेक्स्ट है 6 से ऑनवर्ड। ठीक है, 6 से ऑनवर्ड वो है जी हमारे पास कितना? वो है 7%। और हमें उसमें के ई दिया हुआ सवाल में, रिक्वायर्ड रेट वो कितना है? वो है 16% हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया सवाल में जो गिवन था हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास वेरिएबल ग्रोथ मॉडल को शो कर रहा है। ठीक है। तो हमने जब भी आपके पास सवाल होगा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का, और आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ शेयर, निकालनी क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का? इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। जब भी आपको सवाल आ जाए वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का, आपने क्या करना है? आपने सबसे डाटा निकालना है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने लिखना है वैल्यू ऑफ शेयर, जो आपसे रिक्वायरमेंट की गई है, रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। उसका फॉर्मूला क्या? उसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और देन हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, और दोनों को हम प्लस करेंगे तो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हम स्टेप 1 करते हैं पहले। स्टेप 1 जी, स्टेप 1 में हमने क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ईयर्स वो कितने की हमारे पास? वो 5, 1 2 3 4 और 5। और दूसरा कॉलम हमारा क्या बनेगा? दूसरा कॉलम बनेगा हमारे पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड का। एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास? जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला डी नॉट 1 प्लस जी, ऐसे ही डी नॉट 1 प्लस जी। ठीक है। फिर दोबारा ऐसे ही डी नॉट
1 प्लस जी, और देन अगेन डी नॉट 1 प्लस जी, डी नॉट 1 प्लस जी। अच्छा देखिए, हमारे पास जो पहले 2 साल जो रेट हमारे पास वो क्या था, वो था 15% पहले 2 सालों में, और जो अगले 3 साल है हमारे पास वो कितना रेट है, वो है 10% है। और उसके बाद जो रेट हमारा क्या होगा, वो ऑनवर्ड होगा, 6 ऑनवर्ड क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो जब भी देखें तो हमारे यहाँ पर क्या, अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, हमने निकालना है ईयर 1 का, तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब हमने निकालना है सेकंड ईयर का, तो पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए जैसे हम थर्ड पे आए हैं, तो हमारा जो रेट है वो चेंज होगा, तो जैसे रेट चेंज होगा तो हमारे पास पावर दोबारा यहाँ पर 1 आ जाएगी। और जो ये डी नॉट है ये भी चेंज होगा, हम सवाल में इसको देखते हैं ऐसे। ऐसे ही यहाँ पर 2 आ जाएगा अगेन, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास सवाल में डी नॉट गिवन है, वो कितना देखें, वो है 5.90, 5.90, और 1 प्लस जी कितना हमारे पास, वो है 0.15, तो 0.15 आ जाएगा, और पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही 5.90, 1 प्लस जी कितना है, 0.15, और पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम पहले दो कैलकुलेट करते हैं, ये वाले 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5.90, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6.785। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कितनी आती है हमारे पास, 5.90, 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5.90 जी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.802। इसको हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशन की। 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5.90, तो 7.802 आता है, ठीक है। अब देखें, अब जैसे ही ग्रोथ रेट चेंज होगा, तो हमारे पास जो डी नोड है बेसिकली वो क्या कहलाएगा, बेसिकली डी नोड स्टैंड फॉर प्रीवियस रेट, ठीक है। तो हमारे पास जैसे रेट चेंज होगा, तो रेट चेंज होते साथ ही हमारे पास जो डी नोड होगा वो भी चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, कि जो डी नोड है दूसरे साल का, वो थर्ड ईयर के डी नोड बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.802, 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1, 7.802, 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, 7.802, 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3। तो ये यार, अब लेट्स सपोज अगर ग्रोथ रेट चलता 3 साल तक चलता, ठीक है, तो मैं चौथे साल अगर रेट चेंज होता तो मैं यहाँ पर 3 ईयर तक लिखता, और देन जो मेरा तीसरे साल का यहाँ पर जो आंसर आता, मेरा चौथे का डी नॉट बन जाता। इस पैटर्न को ध्यान रखिए, जैसे ही ग्रोथ रेट चेंज होगा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, और जो जब ग्रोथ रेट चेंज होगा, तो आपका जो प्रीवियस जो डिविडेंड होगा एक्सपेक्टेड, वो ही डी नॉट लाएगा, किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसके आंसर्स क्या आते हैं आगे फर्दर। 1.10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7.802, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 8.582। उसके बाद 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7.802, तो ये मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 9.440। नेक्स्ट 1.10 प्लस रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7.802, तो ये आ गया मेरे पास का आंसर 10.384। तो देखिए ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये मेरे पास आया है प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया मेरे पास, ठीक है। तो जब मेरे पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया, तो मुझे उसने क्या कहा कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। और आपको मालूम है कि फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, वो है 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ठीक है। इसको आई भी कहते हैं, इसको आर भी कहते हैं, और यही हमारा के ई भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वो कितना है हमारे पास, वो है 16% है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मूला इसका, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 1। देखिए पहला साल है तो पावर 1 आ गई, ऐसे ही दोबारा मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस
0.16 की पावर 2, नंबर फिर 2 आ गया तो पावर यहाँ पे 2 आ गई। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.16 की पावर 3, देखिए यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.16 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.16 की पावर 5। तो अब बेसिकली मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है उसकी निकालने जा रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 1.16 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 6.785। तो मैं बेसिकली ना तमाम को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5.849, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँ, ठीक है। 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 7.802। तो मैं तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 5.798 आ जाएगा आंसर का, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 8.582। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5.498। अब मैं फोर्थ पे जा रहा हूँ, 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 4, ठीक है, 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 9.440। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.213। अगेन लास्ट पे 1.16 रेज टू पावर 5 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 10.384। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.943। तो ये कैलकुलेटर आप भी अपने पास नहीं कहता कि आप साथ साथ कैलकुलेशन कर सके। अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, इन सबको, ठीक है। तो 5.849 प्लस 5.798 प्लस 5.498 प्लस 5.213 प्लस 4.943। तो इसका आंसर आएगा बस 27.301। इसको दोबारा नहीं तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5.849 प्लस 5.798 प्लस 5.498 प्लस 5.213 प्लस 4.943। तो 27.301 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू कितनी है जी, 27.301। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब मैं वो निकालूंगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा देखिए, क्योंकि मैंने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट द ईयर एंड 5 के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है P5। क्या चाहिए मुझे, P5 चाहिए, वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए P5। अच्छा देखिए, जब भी हम निकालते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के जरिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर प्राइस निकालनी है P5 पे, तो जो हमारा डिविडेंड होगा एक्सपेक्टेड वो D6 होगा, ठीक है। क्या होगा, D6। तो यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मूला D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, ठीक है। अब मेरे पास D6 सवाल में गिवन नहीं है, मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, KE गिवन है, वो कितना है, वो है 0.16 माइनस G कितना हमारे पास, ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट, वो है हमारे पास 0.07। 0.07 मेरे पास है ग्रोथ रेट, ये है कांस्टेंट। स्टॉप कर दें यहाँ पर, है ना, स्टॉप कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या चाहिए, हमें कॉमन स्टॉक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, जो इसका बी पार्ट हमारा प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है, ये निकालना हमने। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है जी, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास, 1/1 प्लस आई कितना है 0.16 और रेज टू पावर एन कितना है हमारे पास, एन हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, सॉरी n5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो ये मैं यहाँ वर्किंग करूंगा इसकी, ठीक है, मैं लिखूंगा इसको वर्किंग वन, वर्किंग वन। जैसे हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैलकुलेट किया ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, सेम ऐसे ही हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकाली। तो फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 5, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। लेकिन मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 5 नहीं गिवन है, तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 5, ठीक है, और हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। कौन सा मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो 6 के बाद क्या हो जाएगा, ऑनवर्ड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करते हुए तो हमने प्राइस निकालनी है एट ईयर 5 के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, D6/KE-G, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम, हम जब भी पहले कैलकुलेट करते थे जो है वो जो वैल्यू ऑफ शेयर था, तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करते, उसका स्टैंडर्ड क्या था फार्मूला, उसका था स्टैंडर्ड फार्मूला P नॉट इज इक्वल टू D1/KE-G, ठीक है। तो अब देखिए ये P था जीरो प्राइस, तो जो एक साल गुजर गया तो D1 हो गया। अब यहाँ पर उन्हें P5 निकालना है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड क्या होगा वो D6 होगा। तो मुझे पास D6 तो गिवन नहीं है, लेकिन KE गिवन है, वो कितना है, वो है 0.16 है। KE 0.16 माइनस G कितना है, वो है 0.07। अब मुझे D6 चाहिए। अब D6 कैसे आएगा, D6 इज इक्वल टू D5 1 प्लस G, ठीक है। अब देखें D5 क्या है जी, D5 गिवन है, ये D5 गिवन है, ये देखिए D5 निकाला हुआ आपने, ठीक है। वो कितना है, वो है 10.384। 1 प्लस, अब G कितना है, G है कांस्टेंट ग्रोथ 0.07, 0.07, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हमारे पास D6 क्या आता है, 1 प्लस 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10.384, 10.384। तो मेरे पास जो D6 आया है वो आया है मेरे पास 11.1111। तो मैं यहाँ पे इसकी लिखूंगा वैल्यू D6 की 11.1111, ठीक है। जैसे आपको मालूम है, देखें जैसे हमने यहाँ पर रेट चेंज हुआ था हमारे पास 15 से, तो जो सेकंड जगह था वो यहाँ पर इधर आ गया था। ऐसे ही जब 5 के बाद जब रेट चेंज हो रहा है वो 7 आ रहा है, तो ये वैल्यू देंगे हम आगे 6 के लिए। तो 6 के लिए मैं ये वैल्यू लिखी यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट 11.11 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.07। तो मेरे पास जो अमाउंट आ गई है वो आ गया, प्राइस ऑफ शेयर आ गई है, वो है 123.44। ये मेरे पास वैल्यू आ गया शेयर की यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एट द एंड ऑफ ईयर 5, ठीक है। तो अब मैंने इसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 123.44। तो 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर 5। तो ये फैक्टर कितना आ गया मेरे पास, ये फैक्टर आ गया मेरे पास 1 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ गया 0.476, 0.476। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 123.44 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 123.44।
तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई शेयर की, प्रेजेंट वैल्यू कितने आ गए 58.77, ये ठीक है। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमने ये कैलकुलेट की, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक कितनी है वो ये कैलकुलेट की। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 58.77 27.301 प्लस 58.77, जिसका आंसर आ गया वो आ गया 86.071। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। देखें, इस स्पेसिफिकेशन के साथ जिसके अंदर हमें ग्रोथ रेट है 1 से लेके 2 तक 15% मिल रहा है, और ग्रोथ रेट देन 3 से 5 तक 10% मिल रहा है, और देन 6 से ऑनवर्ड 7% मिल रहा है, और के कितना है वो 16% है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ अगर हम शेयर को परचेज करना चाहते हैं तो हम उसकी जो प्राइस है वो 86.07 से ज्यादा नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन का। ये दो स्टेप हैं, पहला ये स्टेप सॉल्व किया और दूसरा ये स्टेप सॉल्व किया। तो यहाँ उठाई वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, और जो ये वैल्यू थी हमारे पास 27.07 इसको यहाँ पुट कर दिया, और दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया किसका, वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक का। तो ये था हमारा सवाल। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल के साथ, जो हमारा पेपर है पास पेपर 2023 का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।